कल 69,000 शिक्षक भर्ती की कोर्ट में अच्छी खासी बहस हुई और सरकार बड़ी मजबूती के साथ 60 और 65% के पक्ष में खड़ी हुई। यह वाकई में काबिल तारीफ़ है। कोई और सरकार होती तो शायद झुक जाती इतने पर शिक्षा मित्रों के सामने, लेकिन ये सरकार नहीं झुकी है और 60 और 65 के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ अच्छे से अच्छे वकील को खड़ा करने को तैयार है। और कल इन्होंने अच्छे खासे तर्क दिए। कल पूरी प्रक्रिया कोर्ट की होने के बाद भी सचिव ने बयान दिया, उसमें भी सचिव की ओर से साफ कहा गया कि हम मेरिट से कोई समझौता नहीं करेंगे, जो योग्य है उसका चयन पहले होगा। और एक तरह से साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि 60 और 65% ही इसमें अंतिम कट ऑफ होगी। कल उस सचिव की तरफ से जो बयान आया उसमें उन्होंने यह बात साफ साफ बोली। ये देखो दैनिक जागरण की न्यूज़ है, इसमें दे रखा है, उनका बयान दे रखा है। मैं एक बार पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पढ़ूंगा। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तय कट ऑफ के अंकों में बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि स्कूलों में योग्य शिक्षक चयन के लिए एनसीटीई के सख्त निर्देश हैं। उसी को ध्यान में रखकर भर्ती परीक्षा के कट ऑफ अंक तय किए गए हैं। तय अंकों से इतने अभ्यर्थियों के आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण होने का अनुमान है जितनी ज़रूरत है। इसका मतलब है सरकार इस कट ऑफ से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और वाकई में सरकार का यहाँ पक्ष भी मजबूत था, क्योंकि हर विज्ञापन में यह बात होती है कि सरकार परीक्षा को किसी भी स्तर पर रद्द कर सकती है, उसे अधिकार होता है। वह परीक्षा में चेंज कर सकती है, यह भी उसे अधिकार होता है। और यहाँ तो कोई कट ऑफ थी ही नहीं। अगर वो नई कट ऑफ लगाती है तो उस पर पूरा सरकार का अधिकार है। जो लोग पिछली बार की कट ऑफ पर बोल रहे थे वह सरासर गलत था, क्योंकि पहले कट ऑफ पहले ही निश्चित कर दी गई थी, तब उसमें कम करना अलग बात है, लेकिन कोई अलग से पूरा नया नियम बनाना वो सरकार के हक में होता है। और इन्होंने वही किया है कि 60 और 65%। यहाँ सरकार ने साफ यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट का जो आदेश शिक्षा मित्रों के पक्ष में था, हमने उस प्रक्रिया का भी पूरा अनुपालन किया है। उन्हें 2 मौके दिए गए, उसका अनुपालन किया। कोर्ट ने ये बोला था कि 2 मौके दिए जाएं। उन्हें 25 अंक का भारांक दिया गया, कोर्ट ने उसका भी फॉलो किया। उन्हें उम्र में रिलैक्सेशन दिया गया, सरकार ने उसको भी फॉलो किया। तो कुल मिला के सरकार ने साफ कहा कि हम दोनों पक्षों के साथ बराबर का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मित्रों के साथ एक तरफा व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर शिक्षा ये कट ऑफ कम की जाती है तो शिक्षा मित्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि 25 गुणांक बढ़ने का मतलब है 64-65 नंबर बढ़ जाना। ऐसे में जनरल कैटेगरी तो पूरा ही साफ़ हो जाता, हर शिक्षा मित्र इतने गुणांक ले आता कि जनरल कैटेगरी पूरा ही साफ़ हो जाता। तो फाइनली सरकार ने ये बहुत अच्छा स्टैंड लिया बीएड और बीटीसी वालों के हित में। शिक्षा मित्रों को बुरा लगा होगा पर लेकिन बीएड बीटीसी वालों के ये हित में बहुत अच्छा इन्होंने वो लिया है। और अब जहाँ तक है, ये 31 तारीख को इसका रिजल्ट जारी होगा। ये देखो, संशोधित उत्तर कुंजी व रिजल्ट एक ही दिन। शिक्षक भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी 19 जनवरी को व लिखित परीक्षा परिणाम 22 जनवरी को जारी होना था, लेकिन हाईकोर्ट के स्थगनादेश से दोनों रोक दिए गए हैं। अब जिस दिन कोर्ट निर्णय देगा उसी दिन लिखित परीक्षा की पहले उत्तर कुंजी जारी होगी और चंद घंटे बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में हमें जो बीएड बीटीसी वाले या जो कट ऑफ गुणांक में आ रहे हैं शिक्षा मित्र वगैरह जो भी, उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने चाहिए। मुझे लगता है ये सरकार अब भी 16 फरवरी जो इन्होंने बोला था ज्वाइनिंग दिलाने की, उस पर अब भी कायम रहेगी। चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। पर फाइनली कोर्ट में जिस तरह से सरकार ने 60-65 का अपना पक्ष रखा वह काबिल तारीफ़ है। और सरकार शिक्षा मित्रों के सामने नहीं झुकी है। यह बीएड और बीटीसी वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। वैसे इसमें साफ़ हो गया है कि सरकार को पूरा अधिकार होता है कट ऑफ लगाने का। कट ऑफ बीच में नहीं बदल सकती, पर लेकिन एक नई कट ऑफ लगाने का पूरा अधिकार होता है। इन्होंने 60-65 लगाई है, उस पर इतने लोग भर्ती आसानी से हो जाएंगे। इसका मतलब है अब कट ऑफ में बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो ज़्यादा हंगामा शुरू किया कुछ यूट्यूबर्स ने अपने व्यू बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया। आजकल यूट्यूबर्स का एक ही पर्पज़ रह गया है, लोगों को बहकाना। उन्हें मालूम होता है कि 69,000 इस शिक्षक भर्ती में पास होंगे, लेकिन साथ में 3.5 लाख के करीब फेल भी होंगे।
तो उनका टारगेट 69,000 कभी नहीं होता। उन्हें अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। उन्हें मालूम है कि 3.5 लाख जो लोग हैं वह व्यूज़ आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, यूट्यूबर्स जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वह उसे टारगेट करके अपने थंबनेल में यूट्यूब पर वही लिखते हैं जिससे ज़्यादा व्यू आ सके, और एक तरह से पागल बनाते हैं सबको। बाकी ये पहले से ही साफ था कि ये कट ऑफ ही मान्य रहेगी। बाकी अब देखते हैं कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो आएगा वो देखा जाएगा। वैसे इसमें 60-65 में कोई गुंजाइश की अब जगह नहीं है। ओके, बाकी BED BTC वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। देखते हैं। ओके, थैंक यू।